अब ग्रामीण इलाकों में हम लोग दो पढ़े थे, किसान में किस तरह आंदोलन फैला और आदिवासी में। तो किसान को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। किसान का जो लीड कर रहे थे, वो लीड करने वाले कौन थे? बाबा रामचंद्र। अब आदिवासी में जो लीड करने वाले हैं उसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। कौन है? अल्लूरी सीताराम राजू। तो हम लोग देखेंगे कि आदिवासी जो है इस असहयोग आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट किया, किस तरह भाग लिए और अपने देश की आज़ादी के लिए आदिवासी ने क्या योगदान दिया, किस प्रकार इन्होंने योगदान दिया। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो ध्यान से समझना, बात है 1920 की। 1920 में हमारे यहाँ एक राज्य है जिसको हम लोग आंध्र प्रदेश कहते हैं, और आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ियाँ हैं जिसको हम लोग गुरिल्ला पहाड़ियाँ कहते हैं। कौन सा पहाड़ियाँ? गुरिल्ला पहाड़ियाँ कहते हैं। नहीं, गुडेम पहाड़ियाँ। कौन सा पहाड़ियाँ? गुडेम पहाड़ियाँ। और इसी गुडेम पहाड़ियाँ में गुरिल्ला आंदोलन हो गया था। अब यह गुरिल्ला आंदोलन क्या है, समझना बात को। लोग क्या करते थे, पेड़ उड़ पर चढ़ करके या कहीं छिप करके बैठ रहते थे आदिवासी लोग, और उस रोड से यदि कोई अंग्रेज अधिकारी गुजरता था ना तो उसे तीर से मार देते थे। तीर जो होता था ना, तीर धनुष, उस तीर धनुष से उसकी हत्या कर देते थे। इस तरह से बहुत लोगों की हत्या उन्होंने कर दिया गुरिल्ला आंदोलन में, छिप करके किसी से वार करना। तुम लोग सुना होगा कहानी एक बाली और सुग्रीव का। बाली और सुग्रीव एक ऐसे इंसान थे कि बाली के पास इतना पावर था ना कि जब वो किसी से लड़ता ना तो उसका आधा पावर बाली के पास आ जाता था, जिससे भी लड़ता था। सुग्रीव के साथ उसका भाई था सुग्रीव, उसके साथ हमेशा उसका लड़ाई चलते रहता था। और सुग्रीव की जो पत्नी थी उस पत्नी के साथ उसका अफेयर चलता था, उस पत्नी के साथ नाजायज संबंध वो बनाते थे बाली। सुग्रीव परेशान थे, वो उसको मार नहीं पाते थे क्योंकि जब जब वो लड़ाई करने जाता था उसका आधा बल किसके पास आ जाता था? सुग्रीव के पास आ जाता, नहीं बाली के पास आ जाता था। सुग्रीव परेशान हो गए, तब जाकर के सुग्रीव गए किसके पास? राम के पास। उन्होंने बोले कि आप मेरी रक्षा कीजिए, बाली से हमको बचाइए। तब जाकर के राम ने उसको बोला कि देखो हम भी सामने नहीं जाएंगे, नहीं तो मेरा भी आधा पावर किस में चला जाएगा? बाली में चला जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, छुप के उसको मारेंगे। तो अब जो है सो बाली और सुग्रीव लड़ने लगा पूरा, और बाली और सुग्रीव जब लड़ने लगा तो बाली के पास सुग्रीव का आधा पावर चला गया। अब सुग्रीव जो है सो ज्यादा, बाली ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब सुग्रीव को उन्होंने मार देने लगा। तो राम जो है सो वहीं पर छुप करके तीर धनुष लेकर के छुप करके पहाड़ी में बैठा हुआ था। उन्होंने क्या किया, पीछे से राम ने उस पर वार कर दिया, जिसकी वजह से बाली की क्या हो जाती है? हत्या हो जाता है। तो ये गुरिल्ला युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो राम ने शुरू किया है। किसने? राम ने शुरू किया है। उस समय राम ने बाली की हत्या किया था। यहाँ पर आदिवासी किसकी हत्या कर रहा है? अंग्रेज की हत्या कर रहा है। समझा कि नहीं? तो ये क्या करता था, छुप करके किसी को मार देता था। अब बात है कि ऐसा नौबत क्यों आया, क्यों लोगों को मार रहा था? ये इसके पीछे रीजन ये है कि अंग्रेज जो है, ये अंग्रेज बहुत अक्खज किस्म के थे। अक्खज मतलब बहुत बदमाश थे। ये हमारे देश में आकर के हमारे देश को गुलाम बनाया और हमारे देश के निवासियों पर जो है सो एकदम बुरा बर्ताव किया। इन लोग क्या किया कि आदिवासी का जो मेन जगह जो होता है वो जंगल होता है। जंगल में जा करके शिकार करना, वहाँ से फल फूल को लाना, वहाँ से लकड़ी को लाना अपना खाना उना के लिए। तो उसका मेन जो व्यवसाय था, मेन पैसा आदिवासी का जो होता है क्या होता है? जंगल होता है। क्या होता है? जंगल। अब देखो, अभी अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों को जंगल में एंट्री करने से मना कर दिया। बोला कि आदिवासी अब जंगल में नहीं जा सकता है, आदिवासी जंगल में एंट्री नहीं कर सकता। अरे गजब बात है भाई, आदिवासी जंगल में ही जाकर के शिकार करते थे, जंगल से ही फल फूल लाते थे, और बोल दिया कि तू जंगल में नहीं जा सकता। ये ही नहीं, उन्होंने कहा कि तुम लोग मवेशी भी नहीं चरा सकते हो जंगल में ले जा करके। अपना जंगल है और मवेशी चराने के लिए मना कौन कर रहा है? सलाह अंग्रेज कर रहा है। इतना ही नहीं, बोला कि लकड़ी फल फूल कुछ नहीं ला सकते हो। अब बेचारा लकड़ी फल फूल नहीं लाएगा तो ये खाएगा क्या? क्योंकि इसको खाना भी तो चाहिए, खाएगा क्या? अब इसीलिए जो है सो ये गुस्सा में थे। एक और रीजन था कि सड़क का निर्माण कर रहा था उस समय कौन? अंग्रेज सड़क बना रहे थे। तो उस सड़क में इसे बेगारी की तरह खटाया जाता था। काम करा लिया, उसको मजदूरी नहीं देता था, जबरदस्ती मार पीट करके काम करवाता था। अब मार पीट के जब काम करवाता था तो लोगों में गुस्सा हो गया कि अब क्या करें हम। इसीलिए जो है सो आदिवासी यहाँ पर क्या थे? गुस्सा थे। और आदिवासी गुस्सा हो गए
क्यों हुए? क्योंकि उसका रोजी रोटी छीन गया, क्योंकि जब लकड़ी फल फूल जो है उसको नहीं मिलेगा तो उसका रोजी रोटी छीनेगा कि नहीं। और जंगल में प्रवेश करने से मना कर दिया तो इन्होंने लगा कि हमारी परंपरा पर इन्होंने चोट पहुंचाया है, हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो चला आ रहा परंपरा है, संस्कृति है, उस पर इन्होंने चोट पहुंचाया है। जंगल हमारी जान है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? और हमारी जान से ये अलग कर रहा है कौन? अंग्रेज। इसीलिए हम अंग्रेज को छोड़ेंगे नहीं। गुस्सा में आ गया और इन्होंने सोचा कि हमारा अधिकार को पूरी तरह से ये खत्म कर दिया है, खत्म कर दे रहा है, तब जाकर के इन्होंने गुस्सा में आया। अब उसी बीच में जब गुस्सा में आएगा तो उसी में कोई लीडर तो बनेगा। अब गुस्सा में आएगा थोड़े ना कि सब लड़ने चल जाएगा। अब सब लड़ने चल जाएगा, कोई एक लीडर नहीं रहेगा तो ये बोलेगा ये करो, वो बोलेगा वो करो, वो बोलेगा वो करो। अब वहां पर 10 गो मालिक, तो 10 गो मालिक हो गया तो फिर गयो, समझा कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक लीडर बना जिसको हम लोग कहते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ये महात्मा गांधी के भक्त थे, महात्मा गांधी को अपना अनुयायी मानते थे, उसको अपना रोल मॉडल मानते थे। किसको? कौन? अल्लूरी सीताराम राजू, महात्मा गांधी को। देखो अल्लूरी सीताराम राजू क्या कहते थे? अल्लूरी सीताराम राजू अपने आप को एक खगोल विज्ञान बताते थे। खगोल विज्ञान कहने का मतलब है पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब के बारे में इसको जानकारी था। ग्रह उपग्रह जो होता है ना, उसके बारे में इसको जानकारी था। ये बताते हैं कि हम किसी को स्वस्थ कर सकते हैं, हम किसी को ठीक कर सकते हैं। और ये भी बताते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं। मैं क्या हूं? भगवान का अवतार, ईश्वर का मैं अवतार हूं। मुझे यदि कोई गोली भी मारेगा ना तो मुझे गोली टच करके चला जाएगा, लेकिन गोली मुझे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये कौन कहता है? अल्लूरी सीताराम राजू कि हमको गोली कुछ नहीं कर पाएगा। गोली कोई मारेगा तो हमको छू करके चला जाएगा, लेकिन हमको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये अल्लूरी सीताराम राजू का कहना है। वहाँ के लोग भी इसको मानते थे क्योंकि ये तेज दरार के थे और कुछ जो बातें बोला करते थे ना, वो बातें हो जाता था। किसी किसी को जड़ी बूटी से ये ठीक भी कर दिया करते थे। ये वैद्य की तरह भी थे, वैद्य का काम भी करते थे। जड़ी बूटी समझते हो ना? जड़ी बूटी, किसी को तबीयत खराब हो गया तो उसको जड़ी बूटी दे देता था, बस ठीक हो गया, समझा कि नहीं। अब जो है इन्होंने इस आंदोलन का लीड किया, तो इसी बीच में अल्लूरी सीताराम राजू जो है सो असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों को बोला, क्योंकि असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था और ये गांधी जी का अनुयायी था। तो इन्होंने क्या कहा अपने लोगों से कि देखो आप लोग खादी कपड़ा पहनिए। कौन सा कपड़ा? खादी कपड़ा इंडियन था कि विदेशी था? इंडियन था। वो इंडिया में उसका प्रोडक्शन होता था, चरखा में उसको बनाया जाता था, भारत के लोग उसको बनाते थे। और विदेशी कपड़ों का क्या हो रहा था? होलिका दहन। तो इन्होंने बोला कि खादी कपड़ा पहनिए और शराब को मत पिए। शराब, भांग, गांजा, ये सब जो है इसको मत हाथ लगाइए। अभी के समय में तो शराब तो छोड़ो, अभी लोग चरस या अफीम, ड्रग्स वगैरह पता नहीं क्या क्या लेता है। अभी इंजेक्शन आ गया है, सुई भोंकता है, समझा कि नहीं, स्किन में, और सुई भोंकने के बाद उसको एकदम अच्छा फील होता है। चला एक समय हम लोग थे, अभी के समय जब सुई के डर से कोसों दूर भागा करते थे, और आज लड़का लोग अपने में सुई भोंक रहा है, अपने ड्रग्स ले रहा है और उसको एकदम आनंद लग रहा है। एक ड्रग्स जो होता है उसको लोग क्या कर रहा है, स्किन पर रख करके उसको सूंघ करके अपने आप को अच्छा फील कर रहा है। सिगरेट के साथ उसको पी रहा है, सिगरेट के साथ उसको सूंघ करके, कम नहीं महंगा रहता है, 1 ग्राम का 10,000, 5,000, 6,000 उसका दाम रहता है, और लड़का लोग उसका यूज कर रहा है और उससे कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान है। फिर भी लोग उसका सेवन कर रहा है। समझो क्या होगा। अब ज़्यादा नशा करने से बहुत शरीर में कई तरह का प्रॉब्लम होता है, ये बात तुम लोग को पता है। तो इसीलिए अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा, उस समय शराबी चलता था, आदिवासी में माड़ी चलता था। माड़ी समझते हो? भात को पूरी तरह से सड़ा करके, जब उसमें पिल्लू पिल्लू जैसा हो जाता था, अब उसको सड़ा करके उसको पिचोर करके उसको माड़ी बना दिया जाता था। देखने से, हाँ, सुनने से भी लगता है झियाम झियाम झियाम। और लोग जो है उसको पीते हैं बड़ा चाव से, लोगों के ग्रुप में बैठ करके पीते हैं और अपने आप को बोलते हैं हाँ आई एम ड्रंकन ऑफ माड़ी। बासी बात खाएगा नहीं यार, वो माड़ी पी रहा है, वह सड़ला है, 8-10 दिन तक उसको सड़ाता है, 8-10 दिन तक पूरा पानी दे के उसको सड़ा देगा, फिर उसको माड़ी बनाएगा और लोग जो है बड़ा चाव से उसको पीते हैं और लगता है वाह आज हम दुनिया के सबसे बड़े महाराज हैं। समझो, तो शराब चलता था और माड़ी चलता था। इन्होंने बोला कि आप लोग उसको छोड़ दीजिए पीने उने के लिए, अच्छी चीज़ नहीं है। इसके कहने पर लोगों ने छोड़ भी दिया। आज कहीं बोलो ना कि छोड़ दे, दूध लात देगा, बोलेगा तू अपना ज्ञान अपने पास रख,
मेरे पास ज्ञान मत बांट, हमको क्या करना है हमको अच्छा से पता है, समझा कि नहीं। आज लोग इस तरह जवाब देते हैं। और उसमें देखो एक अलूरी सीताराम राजू था जो इसको ईश्वर का दूत मानते थे, ईश्वर का भगवान मानते थे। आज तुम कुछ बोल दो, आज टीचर भी बोलता है, स्टूडेंट को बोलते ज़्यादा बांगे लाग लो, ये मास्टरवा बोलता है ना, मास्टरवे गरिया देता है। अब जो है इन्होंने कहा कि अंग्रेजों का साथ भी मत दो, अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे तो वो विवश हो जाएगा, विवश होगा तो हमारे देश को छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन इन लोग इसका एक मानना था, गांधी जी और इसके विचार मिलते थे, लेकिन एक विचार इसका नहीं मिलता था। वो क्या विचार था? गांधी जी बोलते थे अहिंसा के मार्ग पर चलो, मार काट मत करो, क्योंकि बलपूर्वक हम लोग लड़ाई झगड़ा करके आजादी नहीं ले सकते हैं। अलूरी सीताराम राजू कहा करते थे नहीं, हम लोग आजादी मार काट के ही ले सकते हैं, हम लोग जो है सो हिंसा से ही ले सकते हैं। यदि अंग्रेज को मारेंगे काटेंगे तब जाकर के उसको अंदर में खौफ होगा कि भारतीय जाग गए हैं और हमारे देश को छोड़ करके चला जाएगा। ये किसका मानना था? अलूरी सीताराम राजू का। किसके अगेंस्ट में? महात्मा गांधी का उल्टा। और बाकी सब चीज महात्मा गांधी का मान रहे थे, लेकिन ये बोलते थे नहीं, मारो काटो, जहां अंग्रेज को देखो मार दो काट दो, चाहे तीर से, चाहे तलवार से, चाहे ईंटा से, चाहे पत्थर से, चाहे ढेला से, किसी चीज से उसका कपार फोड़ दो। समझा कि नहीं। गुडेम विद्रोहियों ने क्या किया? जो गुडेम में पहाड़ी लोग थे और पहाड़ी में जो लोग रहा करते थे, उन्होंने क्या किया? थाने पर हमला करने लगा। जो अंग्रेज का थाना होता है ना, उस थाने पर हमला करने लगा। ब्रिटिश अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया। किसके कहने पर? अलूरी सीताराम राजू। जहां ब्रिटिश अधिकारी देखो हत्या कर दो उसको, जो होगा साला देखा जाएगा। समझा कि नहीं। उसकी हत्या शुरू कर दिया और लोगों ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, छिप करके लोगों को मारना, क्योंकि सामने तो लोगों को नहीं मार सकते थे। अब अंग्रेज के सामने जाते तो अंग्रेज के पास हथियार रहता था, गोली पिस्टल, हम लोग के पास ईंटा पत्थर। अब ईंटा पत्थर मारेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ओकर दिदुआ फूटता, ओकर कपड़ा फूटता, और वो एक बार गोली मार दे तो बस दिल को छू करके प्रणाम करके इधर से निकल जाता। हमको भी प्रणाम करके भेज देता, कहाँ? हाँ जाओ ऊपर, तो भगवान से मिल करके आना। और ओकर कपार फूटता तो कपार फूटता डॉक्टर के पास जा करके ठीक हो जाता वो। तो इसीलिए भारतीय लोग जानता था, होशियार था कि नहीं, इसको सामने से नहीं वार करेंगे, इसको कहाँ से वार करेंगे? पीछे से, पीछे से खत्म कर देंगे उसको। लेकिन जब अलूरी सीताराम राजू लोगों को बढ़ावा दे रहे थे तो अंग्रेजों की नज़र में यह आ गया, और अंग्रेजों ने सोचा कि नहीं अब इसको पकड़ना पड़ेगा, ये जो है सो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इसको जो है सो पकड़ लिया गया। किसको? अलूरी सीताराम राजू को। और पकड़ करके लोगों के बीच में एक पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर इसे फांसी की सजा दे दी जाती है, और फांसी की सजा पर लोगों के बीच में इसको झुला दिया जाता है। वहीं पर ये अपनी भारत माता इनकलाब जिंदाबाद करते हुए फांसी पर चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद इसकी अंतिम सांस टूट जाती है। समझा। ये था असहयोग आंदोलन। आदिवासियों के द्वारा किस तरह से पार्टिसिपेट किया। कोई दिक्कत? अब अगला टॉपिक हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति? तुम लोग क्या करना, पूरा लेक्चर को पढ़ लेना। कल तुम लोग का ऑरल टेस्ट होगा, परसों ऑरल टेस्ट होगा। ऑरल टेस्ट में हम तुम लोग से पूछेंगे 5 क्वेश्चन, तुम लोग को आंसर देना है मिनिमम 4 क्वेश्चन। मैक्सिमम 5 का 5 दे सकते हो, मिनिमम 4 क्वेश्चन। अब उससे जो है सो फायदा ये होगा, रिवीजन होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसी बहाने से तुम लोग पढ़ोगे भी। उसके बाद एक बार रिटन टेस्ट ले लेंगे, और परसों तुम लोग का रिजल्ट भी मिल जाएगा। जो साइंस का टेस्ट हुआ है ना, उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। थैंक यू।